सनातन संस्कृति की जीवन शैली में रचा बसा पौराणिक गाथाओं वाला एक देश है, जिसके केंद्र में है मध्य प्रदेश और इस प्रदेश की हृदय स्थली है संस्कार धानी जबलपुर। महर्षि जबाली की तपोस्थली जबलपुर में हर त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन दशहरे की रौनक और चमक पूरी दुनिया में फैली हुई है। दशहरे के पर्व के दौरान शहर में जगह जगह मां भवानी की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, किंतु जबलपुर की महारानी पड़ाव की महाकाली की शोभा सबसे निराली है। पड़ाव में महाकाली की मूर्ति की स्थापना गणेश कक्का ने शुरू की। 1955 से लगातार ये क्रम अभी तक जारी है। हर बार मां के भक्तों की श्रद्धा और संख्या दोनों ही बढ़ती जाती है। सन 2020 इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी के दौर से गुजर रही है। पूरी दुनिया में इस वायरस का प्रभाव देखा जा रहा है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार इस साल वायरस के संक्रमण से बचते हुए नवरात्रि उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान समय में पड़ाव की महारानी के इस पूरे कार्यक्रम का संचालन अखिल पाठक जी कर रहे हैं। बहुत बड़े गर्व और सम्मान की बात है माता की सेवा का मौका पाना। एक अध्यक्ष के तौर पर नहीं, मैं तो माता के बेटे के तौर पर अपने आप को मानता हूँ कि माँ ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। बिल्कुल मेरे जीवन में माता की सेवा करते हुए, समिति की अध्यक्षता करते हुए बहुत परिवर्तन आया। मैं भाग्यशाली मानता हूँ खुद को, और खुद को बस नहीं, मेरे पूरे परिवार पर माता की कृपा है, पूरे शहर पर कृपा है और हमारे पूरे क्षेत्र पे कृपा है। माता की कृपा बरसने से पहले यह क्षेत्र उतना ऐतिहासिक नहीं माना जाता था, बल्कि जबलपुर में पुराने प्राचीन इतिहास में ये गुंडागर्दी का गढ़ माना जाता था। परंतु माता की कृपा ऐसी हुई, भक्ति ऐसी हुई कि आज एक लैंडमार्क, एक बेंचमार्क शहर का स्थापित है। जबलपुर की महारानी पड़ाव वाली काली जी बच्चा बच्चा नाम से स्थल को जानता है, और जैसे अपन कह सकते हैं कि भेड़ा घाट, वैसे ही अपन कह सकते हैं जबलपुर की महारानी समिति, ऐसा मेरा मानना है। इतनी प्रसिद्धि माई ने दी है माई की सेवा से। और अगर मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूं तो माता की सेवा करते हुए बचपन से ही, मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मेरा परिवार को मैंने सेवा करते हुए, परंतु अध्यक्ष के तौर पर ये मेरा 4था वर्ष है। इन 4 सालों में मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। आज मुझे शहर का बच्चा बच्चा जानता है, ऐसा कोई क्षेत्र का व्यक्ति नहीं हो जो मुझे जानता ना हो। यह सब संभव हुआ माता की भक्ति से, सेवा से। तो ऐसी ही माता की कृपा है। जबलपुर की महारानी के दरबार में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। पिछले वर्ष तक जहां माता की मूर्ति 15 फीट की रखी जा रही थी, इस वर्ष 11 फीट की महाकाली की प्रतिमा का निर्माण किया गया। और आपको बता दें कि इस वर्ष अपनी कला और कल्पना के सहारे माता के स्वरूप को जिस कलाकार ने साकार किया है, उसका नाम गणेश मूर्तिकार है। मैं मूर्तिकार गणेश सिंह विगत 33 वर्षों से प्रतिमाओं का निर्माण करते चला आ रहा हूँ। मेरे मन में ये प्रेरणा आई कि ये माता जी का अवसर मुझे प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद मुझे मिले तो मैं धन्य हो जाऊँ। आज मुझे वो अवसर माता जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। मेरे अंदर जो भी कला है, जो भी चीज़ें हैं, मैं बिल्कुल हृदय से, सच्ची आत्मा से उनका निर्माण यहाँ कर रहा हूँ। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की निरंतर पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्रि के मध्य से माता की दरबार की रौनक देखने लायक होती है। माता के दर्शन के लिए आने वाले भक्त उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
पिछले वर्ष तक माता के दरबार में 9 दिनों तक अलग ही रौनक रहती थी। भक्तों की भीड़ से माता का दरबार भरा रहता था। इस वर्ष सोशल डिस्टेंसिंग के कारण माता के भक्तों की संख्या कम जरूर है, लेकिन उत्साह बढ़ गया है। माता के विसर्जन के दौरान ही अलग ही रौनक देखने को मिलती है। लेकिन इस पूरे दशहरा समारोह के दौरान जबलपुर की महारानी पड़ाव की माता काली का जुलूस श्रद्धा और भक्ति में डूबे भक्तों से भरा रहता है। यूं तो माता के दरबार में विसर्जन स्थल की दूरी केवल 5 किलोमीटर है, लेकिन इस दूरी को पूरा करने में 18 घंटे का समय लग जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे रास्ते में 150 से ज्यादा स्वागत मंच तैयार होते हैं, भंडारे आयोजित किए जाते हैं। आधी रात के वक्त भी कम से कम 10,000 लोगों की भीड़ माता के जुलूस के साथ चलती है। सुबह जब माता की विदाई होती है तो लोग भरी हुई आंखों के साथ माता की विदाई का मार्मिक दृश्य देखते हैं। विदाई के आंसू भरे दृश्य को अपने हृदय में संजो लेते हैं और उन्हीं आंसुओं से अगले साल उत्साह और भक्ति से भरी नई कामनाएं, नए सपने अगले वर्ष के लिए जन्म लेते हैं।